बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना से ही सारी दुनिया परेशान है, पाकिस्तान भी नबर्द आज़मा है। तो एक और बीमारी आ गई है, एक और वबा आ गई है और कहा जा रहा है कि इस ख़ित्ते में 70 साल बाद ये बीमारी आई है जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकॉनमी को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। इस सारे मामले पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज एक मरतबा फिर मौजूद हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ शाहिद महमूद साहब, जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं GNN इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम मियाँ शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम अदील, कैसे हो? मियाँ शाहिद साहब, ये कौन सी बीमारी है अब जो अभी तो हम कोरोना से नहीं निकले और ये आ गई है और अब इससे हमें निपटना होगा, और ये क्या कोरोना से ज़्यादा संगीन है और तशवीशनाक है? अदील, ये जो टिड्डी दिल है, जिसको टिड्डी दिल भी कहते हैं, टिड्डी दल, इसका ज़िक्र कुरान मजीद में है। अच्छा। और कुरान मजीद में एक वबा की शक्ल में ज़िक्र है। जब कौमों पे अजाब आते थे तो टिड्डी दिल के हमले होते थे। पाकिस्तान पे ये दूसरा हमला है इसका। 70 साल पहले इसका हमला हुआ था और वो बहुत कम मिकदार में था, लेकिन अब तो बहुत बड़ी तादाद है, करोड़ों में टिड्डी दल जो हैं वो पाकिस्तान पर हमलावर है। समझने की बात यह है कि टिड्डी दिल है क्या। टिड्डी दिल जो है ये अरब से पैदा हुआ। जब इसको सहरा में, ये सहरा की एक जो है वो वहाँ पर ये होता है, टिड्डियाँ वहाँ पर जो है वो जन्म लेती हैं। जब इनको नमी मिलती है तो वहाँ से ये मूव करती हैं और ये मल्टीप्लाई होती हैं और ये सैकड़ों से, लाखों से, करोड़ों में चली जाती हैं। सहरा के जो अरब का सहरा है वहाँ ये पैदा हुई। वहाँ जब बारिशें हुई हैं, असल में खित्ता अरब में बारिशें बहुत हुई हैं पिछले दिनों में और पिछले साल भी हुई हैं। वहाँ से ये निकल कर यमन और ओमान के रास्ते पर से ईरान में दाखिल हुई। ईरान से ये बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में आई, सिंध पर हमलावर हुई, बलूचिस्तान पर हमलावर हुई, जनूबी पंजाब पर हमलावर हो चुकी हैं, KPK में हमलावर हो चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो टिड्डी दल है इसकी 70 इकसाम जो है वो मौजूद है। 70 इकसाम? 70 इकसाम मौजूद है। इसकी 7000 इकसाम है। जो पाकिस्तान में है इस वक्त, ये इंतहाई ख़तरनाक टिड्डी है। अच्छा। इनको कहते हैं सब्ज़ी खोर टिड्डीज़। ये सब्ज़ा खाती है। इनके सामने जो भी सब्ज़ चीज़ आएगी उसको खा जाए। उसमें ये जहरीली जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये जहरीले जो दरख्त हैं, ये इनके खाने से भी इनको कुछ नहीं होता। इतनी ख़तरनाक है। ये 90 मील सफ़र करती हैं एक दिन में। अच्छा। एक दिन में 90 मील, यानी आप अंदाज़ा लगाएंगे अगर 90 मील सफ़र करेंगे तो 90 मील में जो सब्ज़ा होगा उसको ये चट कर जाएंगे। और इसमें कहा जाता है कि ये 90 मील में 35,000 इंसानों का रिस्क खा जाती है। अल्लाह रहम करे। अब देखें, जहाँ चेरीज़ के दरख्त हैं, जहाँ पर फलों के दरख्त हैं, जो हमलावर हुई हैं वहाँ उन्होंने वो नहीं छोड़े। चने की फसल को इन्होंने तबाह कर दिया। इससे पहले गंदम की फसल को तबाह किया। वहाँ पर बलूचिस्तान में, सिंध में जितनी फसलें तबाह किए जा रही हैं, जितने दरख्त हैं वो टुंड-मुंड हो गए हैं। और आगे आपकी फसल आ रही है चावल की, क्योंकि ये दानेदार फसल पर हमलावर होती हैं। अच्छा। दानेदार फसल में गंदम है, दालें हैं, चना है, फिर आपके चावल हैं। ये सारा अनाज है जो कि इंसानियत के लिए है और हमारे जो बुनियादी ज़रूरत है, जिसमें हम खुद कफ़ील हैं। हमें आइंदा आने वाले दिनों में 2 सीज़न हैं, रबी और ख़रीफ़। जो FAO जो कि आलमी इदारा है इसका खुराक का, उसने जो अंदाज़ा लगाया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में रबी और ख़रीफ़ के सीज़न में 800 अरब रुपए का नुकसान का अंदेशा है। 800 अरब रुपए के नुकसान का सिर्फ इन सीज़न में अंदेशा है। अब इस वक्त ये हमलावर हैं, गर्मी बहुत है। गर्मी में ये इनका हमला उतना तेज़ नहीं है जितना अगले आने वाले दिनों में जो बारिशें हो रही हैं उसके बाद जो जुलाई में इनका हमला होगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। जुलाई में अगर आप फ़र्ज़ कर लें इस वक्त 1 करोड़ है तो जुलाई में ये 10 करोड़ होंगी। ये 10 गुना ज़्यादा हो चुकी होंगी, क्योंकि इनको जितनी जैसे नमी मिलती है उतना इसके अंडों से बच्चे जो हैं ज़्यादा निकलते हैं। एक टिड्डी जो है वो 1000 अंडे देती है और 1000 अंडे से सैकड़ों बच्चे तो निकलते हैं। अगर अंडे कुछ मर भी जाएँ तो सैकड़ों बच्चे निकलते हैं। ये तो हो गई थी टिड्डी दिल का होता क्या। अब हुकूमत पाकिस्तान की एफ़र्ट्स क्या हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि पूरे
जो ज़ोर शोर से और पूरे वसाइल बुरकार ला कर इस पे जो है इसके ख़िलाफ़ मुकाबला किया जा रहा है। टिड्डी दल का एक ही मुकाबला है कि इसको भगाया जाए, इसको मारा नहीं जा सकता। देखिए मेरी बात सुने, आप जहाज़ से स्प्रे नहीं कर सकते। मेरी बात हुई प्लांट प्रोटेक्शन जो शोबा है उसके डायरेक्टर जनरल फलकनाथ साहब से, मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि हम जहाज़ से स्प्रे क्यों नहीं करते, जहाज़ से स्प्रे करें तो बड़े पैमाने पर स्प्रे होगी और मर जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाज़ से स्प्रे करेंगे तो जहाज़ की स्प्रे कंट्रोल नहीं होती। स्प्रे जो होती है वो जहर होता है, जहर से पानी में भी जा सकता है, जहर जो है वो हवा में तहलील हो सकता है, लोगों के सांस में जा सकता है, इसलिए उससे नुकसान दोहरा हो सकता है, 13 नुकसान हो सकता है। इसलिए जहाज़ से स्प्रे इफेक्टिव नहीं है और नहीं की जा रही। वहाँ की जा रही है जहाँ आबादी नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, वहाँ तो हो सकती है, लेकिन जहाँ आबादी और पानी है वहाँ नहीं हो सकती। इससे मशीनों से स्प्रे की जा रही है, इससे गाड़ियों से स्प्रे की जा रही है और बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू हो चुका है। NDMA ने इसमें हरावल दस्ता के तौर पर जो है वो NDMA काम कर रहा है। पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि पाक फ़ौज के दस्ते सैलाब हो, कोरोना हो, कोई भी वबा हो, ज़लज़ला हो और अब टिड्डी दल का हमला है तो टिड्डी दल के हमले में भी पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो शाना बशाना, यानी ये नेशनल डिज़ास्टर बन चुका है कि NDMA जैसे इदारे को हरकत में आना पड़ा, पाक फ़ौज को उसमें हरकत में आना पड़ा। अदील, ये वाकई ये कौमी वबा है और इसको हो सकता है कि हमें आफत ज़दा इलाके जो हैं वो डिक्लेयर करने पड़ें। कुछ आगे आपका देखें, चावल का फसल जो है वो शुरू हो रहा है, आपका गन्ना जो है वो इस वक्त इतना गन्ने जो हैं वो फसल हो चुकी है 1-1 फुट की, 1.5 फुट की। अगर उस पर टिड्डी दल का हमला होता है सेंट्रल पंजाब में तो आपके गन्ने की फसल जो कि अभी उग रही है वो ख़त्म होने का अंदेशा है। आपकी चावल की फसल जो पनीरी उग रही है अभी, अगर पनीरी ना होगी वो खा गई तो क्या बनेगा? आपकी चावल की फसल कहाँ लगेगी? हमें तो अपनी खुराक की किल्लत का जो है वो ख़दशा है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को ख़दशा है, क्योंकि पूरे अफ्रीका में, पूरे ये खिताब बरसगीर जो है इसमें और ये यूरोप तक जा रहा है ये सिलसिला, ये पूरी दुनिया पर हमला है टिड्डी दल का। अच्छा मियाँ साहब, वैसे तो हम अभी तक पूरी दुनिया इस वक्त लगी हुई है, कोरोना का भी कोई ऐसा इलाज जो है वो हम दरियाफ़्त नहीं कर सके, मुख्तलिफ जो है तरीके हरबे आजमाए जा रहे हैं, तो ये भी एक ऐसी बीमारी आ गई है कि जिसका कोई इलाज अभी तक दरियाफ़्त ही नहीं हुआ। टिड्डी दल का जो इलाज है वो तो नहीं है। देखिए, इसको मैं वही बात कर रहा हूँ कि या तो इसके लार्वे को ख़त्म किया जाए, जब ये अंडे देती है उस वक्त स्प्रे किया जाए। प्लांट प्रोटेक्शन जो इदारा है उसने अंडों पे स्प्रे किया सराय थर में, अगर वो स्प्रे ना होता और हुकूमत उस वक्त इक़दाम ना उठाती तो आज हर जगह आपको टिड्डियाँ ही नज़र आती, टिड्डी नज़र आती हर जगह। ये जो नहीं है, ये जो महदूद है या उन इलाकों में है जिन इलाकों में हमला है, ये इसी वजह से कि उसके लार्वे को ज़्यादा नहीं होने दिया गया। अब भी ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पर अंडे दिए जा रहे हैं सहराओं में, जो सारी आपकी पट्टी है, इंडिया के साथ बॉर्डर है, ईरान के साथ बॉर्डर है, वहाँ पर स्प्रे करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ स्प्रे कर दी जाए तो हमला तो है और होगा भी, लेकिन उस शिद्दत से नहीं होगा। इसका कोई इलाज नहीं है। इसको पका के खाया जा सकता है, इसकी कढ़ाई बनाई जा सकती है, जो कि सिंध में बना के लोग खाते भी रहे। वैसे नया कारोबार भी शुरू हो सकता है। थर में कई लोग जो है पाकिस्तान में वो मौका नहीं छोड़ते। जी बिल्कुल, थर में बहुत से लोग ये इसकी कढ़ाई बना के खाई है और वो कह रहे हैं कि बड़ी लजीज होती है। बहरहाल जिन्होंने खाई है उनको इसकी लज्जत का पता होगा। इसका सिर्फ इलाज यही है कि इसको खाया जा सकता है या भगाया जा सकता है, या खाया जा सकता है या भगाया जा सकता है। वैसे इसका इलाज कोई नहीं है और जो स्प्रे है वो इसको मार नहीं सकी आज तक, ना वो मरी है उससे, बस वो उससे भागी है। लोग अपने अपने तरीक़ों से उसको भगा रहे हैं। और हमने बुज़ुर्गों से सुना था कि जब वो छोटे छोटे थे, जो आज बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 80 साल है, जिनकी उम्र 90 साल है, जब वो छोटे छोटे थे तो उस वक्त हमला हुआ था। उस वक्त भी उन्होंने रवायती तरीके से ही इसका मुकाबला किया था और अब भी रवायती तरीके ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो स्प्रे है वो इसको मार नहीं सकती, इसको भगा सकती है या इसके लार्वे को ख़त्म कर सकती है। जब ये बन जाती है तो इतनी ख़तरनाक है कि पाकिस्तान में जिस टिड्डी दल का हमला हुआ है ये अपनी साख्त भी चेंज करती है। अच्छा, अपना रंग भी चेंज करती है, अपना कलर चेंज करती है। किसी जगह पे पीली है, किसी जगह पे जो है ये बिल्कुल ये सब्ज़े की तरह का ग्रीन है इसका कलर। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि खुराक की हद तक तो आपने बड़ी जो अलार्मिंग सिचुएशन है उससे आगाह किया। ये जो हमारा सब्ज़ा है, हमारी ग्रीनरी है, एनवायरनमेंट के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो लाखों करोड़ों दरख्त लगाए जा रहे हैं, आपने कहा कि किसी सब्ज़े को छोड़ती ही नहीं है,
तो ये हमारी जो हरियाली है, सब्ज़ा है, इसको कितना नुकसान पहुँचेगा? इससे बड़ा नुकसान होगा। आप जिन इलाकों में उसका हमला हुआ है वहाँ जाके उसकी फुटेजेस जो हैं वो आ रही हैं, वो ज़रूर देखें। वो बिल्कुल जिस दरख्त पे बैठती है उसको बिल्कुल टुंड-मुंड कर देती है, वहाँ कोई पत्ता नहीं रहता, गंजा कर देती है। गंजा कर देती है। जब दरख्त गंजे हो जाएंगे, जब पहाड़ जिन पर सब्ज़े हैं, अल्लाह ना करे इस तरफ हमला हो उनका, ये गंजे हो जाएंगे तो आपका इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। इन्वायरमेंट पहले ही चेंज है, क्लाइमेट जो है पहले इतना चेंज हो चुका है कि आपके मौसम यकसर चेंज हो चुके हैं। अभी आप जो है मई में गुजर रहे हैं, इससे पहले, ईद से पहले तक आपका मौसम बहुत ठंडा था, हालांकि लू चलनी चाहिए थी। अब जो मामला आ रहा है कल से या आज से बारिशों का जो सिलसिला नया शुरू होने वाला है, उससे आपको दोबारा चेंज नज़र आएगी। तो एक तरफ जो क्लाइमेट चेंज बुरी तरह हो रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के हमले जो हैं वो क्लाइमेट को और चेंज करेंगे, और पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, किस तरह की वबा की सूरत हाल बनती है, और ये वबा जो है वो क्या भयानक सूरत हाल जो है वो इख्तियार करती है। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, और कोरोना हो या टिड्डी दल हो, इससे जल्द अज जल्द निजात दिलाए हमें। लेकिन इस हवाले से ज़ाहिर है हमें भी कुछ करना होगा, और आप समझते हैं कि बेशक रिवायती तरीक़ों से ही कुछ ना कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें कोई शक नहीं कि बड़े इकदाम उठाएँ और इसको एक नेशनल डिज़ास्टर के तौर पर लिया है, इसको इग्नोर नहीं किया। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाता तो अब तक हमारा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका होता। नुकसान बहुत होगा, लेकिन उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम जो हैं वो हुकूमत उठा रही है, और बाकायदा इस पर जो है PM सेक्रेटेरिएट में रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास होते हैं। जब मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव इस पर नोटिस ले रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी हुकूमत जो ऑन बोर्ड है और पूरी मशीनरी ऑन बोर्ड। इवन बड़ी अच्छी बात है जी, आज पंजाब में भी इस हवाले से कोई इन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, और वज़ीर आला पंजाब ने सुना है कि अपना हेलीकॉप्टर भी इस मकसद के लिए जो है वो दे दिया है कि इसको, इस टिड्डी दल के हमले को नाकाम बनाने के हवाले से जो भी इक़दाम हो सकते हैं वो किए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया मियां शाहिद साहब। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।